क्या कोई इंसान बिना कुछ खाए 20 दिन तक जिंदा रह सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आखिर उसका शरीर चलता कैसे है? हाल ही में सोनम वांगचुक ने दिल्ली में एक 20 दिन की लंबी अनशन की और इसी खबर के चलते आज लाखों लोगों के दिमाग में यही सवाल आया कि फास्टिंग के दौरान हमारा शरीर आखिर चलता कैसे है। लेकिन इस सवाल का जवाब केवल एक शब्द में नहीं है, बल्कि इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर चलने वाली अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया में छुपा हुआ है। और इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से खोजने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा शरीर आखिर ऊर्जा कहाँ से लेता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसका कुछ हिस्सा तुरंत इस्तेमाल करता है और बाकी का हिस्सा ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर और मांसपेशियों में जमा कर देता है। लेकिन अगर आपने अपना खाना अचानक बंद कर दिया तो हमारा शरीर पहले 24 घंटे में इसी ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन ग्लाइकोजन का इस्तेमाल हमेशा के लिए नहीं किया जाता। जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तो हमारा शरीर दूसरा सोर्स इस्तेमाल करने का प्लान बना लेता है और वो दूसरा सोर्स है फैट बर्निंग। हमारा शरीर अपने अंदर जमा हुई चर्बी को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर अपने अंदर जमा हुए फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसी दौरान हमारा शरीर एक खास अवस्था में पहुंच जाता है और इसी अवस्था को हम कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस की अवस्था में हमारा लिवर फैट को तोड़कर कीटोन्स बनाता है। हमारे दिमाग के लिए ये कीटोन्स ईंधन होते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा दिमाग ग्लूकोज के बदले में ईंधन के तौर पर कीटोन्स को इस्तेमाल करने लगता है और यही कारण है कि हमारा शरीर खाना ना मिलने पर भी कुछ समय तक काम करता रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान नहीं होता। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर का फैट भी कम होने लगता है। लेकिन जब फैट खत्म हो जाता है तो हमारा शरीर ईंधन के लिए एक और खतरनाक कदम उठाता है। हमारा शरीर ऊर्जा के लिए मसल्स को तोड़ना शुरू कर देता है और इसे ही हम कहते हैं मसल ब्रेकडाउन। अब शरीर अपनी ही मांसपेशियों का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करना शुरू कर देता है और यही कारण है कि कोई व्यक्ति जब लंबा उपवास रखता है तो उसे थकान और कमजोरी आती है और उसकी ताकत कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है पानी। इंसान बिना खाना खाए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के बस कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। हमारे शरीर के लिए सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि सोडियम, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर इन चीजों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव दिल, दिमाग और शरीर के कुछ जरूरी कामों पर पड़ता है। इसलिए लंबे समय तक उपवास करना ना ही आसान है और ना ही सुरक्षित है। फास्टिंग के दौरान मसल लॉस, विटामिन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर और कई गंभीर समस्याएं होने का खतरा हो सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से हमें तज्ञ डॉक्टरों की निगरानी के बिना कभी भी लंबे समय तक उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। हर एक व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए हमें दूसरे व्यक्ति का अनुभव देखकर ये प्रयोग खुद नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर सचमुच एक चमत्कारी मशीन है। जब हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता तब वो वैज्ञानिक प्रक्रिया की मदद से
खुद को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। अगर आपको रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे का साइंस जानना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे सोते समय हमारा दिमाग आखिर करता क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।